Hello everyone. Today we are going to discuss our next topic, skin. In the previous lecture we have started about the sense organs and two sense organs we have completed in the previous lecture. हमने आई और ईयर कंप्लीट कर लिया था. नेक्स्ट हमारा सेंस ऑर्गन है स्किन. सेंस ऑर्गन हमें पता है these are those organs which receive the stimulus from the environment and send it to the brain. सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो सेंस को रिसीव स्टिमुलस को इन्वायरमेंट में से स्किन जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं. ब्रेन में मैसेज जाने के बाद में हमें मालूम पड़ता है उसका परसेप्शन की क्या दिखाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है. सेम फॉर द स्किन ऑल्सो. स्किन भी क्या है? आपका एक इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जो कि आपका एनवायरनमेंट में से स्टिमुलस रिसीव करती है. टच मेनली इसमें टच का सेंस होता है. टच का सेंस होता है इसमें स्किन में. ठीक है, तो स्किन जो है आपका वो एनवायरनमेंट में से टच का सेंस स्टिमुलस रिसीव करती है और उससे फील होता है कि क्या कैसा एनवायरनमेंट, ठंडा है, गर्म है, कैसा एनवायरनमेंट है, वो उसको फील होता है. यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? सेंस ऑर्गन का स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी पढ़नी है, मेन फंक्शन. ओके, तो स्किन का मेन फंक्शन जो क्या होता है, एक तो प्रोटेक्शन है मेनली, बिकॉज इट इज़ अ कवरिंग. स्किन क्या है? पूरी बॉडी को कवर करके रख रही है. मीन्स इसका एक फंक्शन प्रोटेक्शन है, ठंड से और गर्मी से बचा कर रखता है. ये इसका फंक्शन है इसका. तो पहले इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट जनरल थिंग अबाउट स्किन. स्किन क्या? इट इज़ द लार्जेस्ट. फर्स्ट थिंग, स्किन इज द लार्जेस्ट. इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी. ऑर्गन ऑफ बॉडी, सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन हमारी बॉडी का. एंड इट कंप्लीटली कवर्स, ये क्या करता है? इट कंप्लीटली covers the body. ठीक है, क्या है? जो स्किन है वो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन. इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी. ठीक है, और क्या करता है ये? इट कंप्लीटली कवर्स द बॉडी. हमारी पूरी बॉडी को कंप्लीटली पूरी तरह से कवर करके रखता है. और क्या करेगा ये? और इट इज कंटिन्यू विद द मेम्ब्रेन्स. जो ऑरिफिस होते हैं, जो कैविटीज होती हैं, उनकी लाइनिंग को भी कंटिन्यू करता है. एंड इट कंटिन्यूज with the membranes lining the orifices. ठीक है, orifice क्या होते हैं? जो ओपनिंग होते हैं हमारी बॉडी के, और जो होल्स होते हैं, ओपनिंग एंड होल्स. ठीक है, तो क्या है ये जो स्किन है? इट इज कंटिन्यू विद द मेम्ब्रेन. कौन सी मेम्ब्रेन से कंटिन्यू होता है? जो कि हमारे ओरिफिसेस, जो आपके ओपनिंग्स होते हैं, होल्स होते हैं, उनकी लाइनिंग से भी ये कंटिन्यू रहता है. तो लार्जेस्ट ऑर्गन है और ओरिफिसेस की लाइनिंग में भी ये कंटिन्यू रहता है. दूसरा, इसमें इसका जो सरफेस है, इसका सरफेस एरिया जो है स्किन का, इट सरफेस एरिया है इसका 1.5 to 2.0 मीटर. ठीक है, एडल्ट में अगर इसके हम सरफेस एरिया की बात करें, मतलब सरफेस एरिया क्या हो गया? पूरा एरिया, जो बॉडी का कितना एरिया ये कवर कर रहा है, कितना पूरे उसमें पोर्शन जो कितना कवर हो रहा है कितना है. तो एडल्ट की हम बात करें तो 1.5 to 2.0 मीटर होता है इसका एडल्ट सरफेस एरिया. दूसरी चीज, और इसकी अगर टोटल हम बात करें तो कितना परसेंट कवर कर रहा है? तो इट अकाउंट्स फॉर 16% ऑफ टोटल बॉडी वेट. जो पूरा टोटल बॉडी वेट है उसका 16% अकाउंट कर रहा है. 16% ऑफ टोटल बॉडी वेट. ठीक है, नेक्स्ट थिंग. Okay. अब कुछ सर्टेन एरियाज में क्या होता है? अब जो स्किन पूरे बॉडी को कवर कर, लेकिन कुछ एरियाज में क्या होगा? इसमें नेल्स और हेयर्स भी प्रेजेंट होंगे. तो इन सर्टेन एरियाज इट कंटेन्स, इसमें क्या होता है? इट कंटेन्स ग्लैंड्स होते हैं. इसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं. इसमें स्किन के कुछ एरिया में क्या होगा? ग्लैंड्स होंगे, हेयर्स होंगे एंड नेल्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो ये क्या हो गया? सरफेस एरिया इसका 1.5 to 2.0 मीटर है. एडल्ट की हम बात करें, अगर टोटल बॉडी वेट की बात करें तो इसका 16% जो है टोटल बॉडी वेट का, वो किससे कवर होता है? आपका स्किन से होता है. कुछ एरियाज में क्या होगा? इन सर्टेन एरियाज इट कंटेन्स क्या होता है? ग्लैंड्स होती हैं, उसमें हेयर्स होते हैं और नेल्स होते हैं कुछ एरियाज में. ठीक है, तो ये कुछ जनरल डिस्कशन है. अगर हम इसकी जनरल फंक्शन की बात करें, फंक्शन को लास्ट में भी डिटेल में बात करेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे. तो अगर इसकी कुछ फंक्शन है, मेन इसके जनरल फंक्शन की बात करें तो कुछ फंक्शन है इसका. पहला इसका है प्रोटेक्शन.
प्रोटेक्शन, जो मेन इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा है इसका आपका रेगुलेशन, तीसरा है आपका इसमें स्टोरेज। तो मेन फंक्शन क्या हो जाएगी स्किन की फंक्शन की हम बात करें तो मेन फंक्शन इसके प्रोटेक्शन है, रेगुलेशन है और स्टोरेज है। 3 फंक्शन होते हैं इसके, और भी फंक्शन है इसका, हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आ जाए इसकी स्ट्रक्चर पे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करें, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। अगर इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, स्किन हैव मेनली 3 लेयर्स, 3 लेयर्स होती हैं इसमें, 3 लेयर्स ऑफ स्किन, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ स्किन। कोई भी हो आपका या चाइल्ड हो या एडल्ट हो, 3 लेयर होती हैं, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ स्किन, ठीक है। कौन कौन सी स्किन है, कौन कौन सी लेयर है ये? एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस और इसको हम क्या बोल सकते हैं? सबकुटेनियस, ठीक है। तो कौन कौन सी 3 लेयर्स हो गई इसमें? एपिडर्मिस हो गई, डर्मिस हो गई और हाइपोडर्मिस सबसे लास्ट लेयर सबकुटेनियस, ठीक है। ये बाहर से अंदर की तरफ है, फ्रॉम आउटर टू इनर। ये कहाँ से? सब मीन्स सबसे आउटर वाली आपकी एपिडर्मिस हो गई, देन सबसे इनर वाली आपकी हो गई हाइपोडर्मिस। तो आउटर टू इनर हो गई आपकी, ये आउटर टू इनर, ये आपकी 3 लेयर है। 1 बाय 1 हम सारी लेयर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एपिडर्मिस। सबसे फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस, ये दिस इज द मोस्ट सुपरफिशियल, जो मोस्ट सुपरफिशियल, द मोस्ट सुपरफिशियल, ये सुपरफिशियल लेयर है आपकी, सुपरफिशियल, मोस्ट सुपरफिशियल एंड विजिबल लेयर ऑफ स्किन, जो हमें दिखाई दे रही है। हमने और भी सेंस ऑर्गन्स में पढ़े थे कि कुछ पार्ट आपका विजिबल होता है, कुछ आपका विजिबल नहीं होता है, वो आपका इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है। जो सेंस ऑर्गन कुछ बाहर की तरफ रहेगा, कुछ आपका अंदर रहेगा बॉडी में। तो जो मोस्ट सुपरफिशियल जो पार्ट है आपका इसका, वो एपिडर्मिस, सुपरफिशियल एंड विजिबल लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। तो ये सबसे सुपरफिशियल और विजिबल लेयर है स्किन की, विजिबल लेयर ऑफ स्किन, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग, थिकनेस इसकी वेरीज करती है, इसकी थिकनेस जो है वो वेरीज करेगी, अलग अलग पार्ट पे इसकी थिकनेस अलग अलग होगी, थिकनेस वेरीज, थिकनेस वेरी करेगी इसकी। और इसमें नो ब्लड सप्लाई, यहां पे क्या होगा? कोई ब्लड सप्लाई नहीं होगी, नो ब्लड सप्लाई या फिर नो ब्लड वेसल्स, नो ब्लड वेसल्स। अब जो सेल्स हैं आपके, अब ब्लड वेसल्स नहीं तो उसका नरिशमेंट कैसे मिल रहा है? तो जो डीप वाली सेल्स हैं, इसके अंदर वाली जो सेल्स हैं, अंदर वाली जो लेयर है उसमें जो सेल्स हैं, उनके थ्रू इसमें ब्लड सप्लाई होती, नरिशमेंट मिलता है। तो क्या होता है इसमें? जो सेल्स हैं, सेल्स इन डीपेस्ट लेयर आर नरिश्ड, सेल्स इन जो डीपेस्ट लेयर है, डीपेस्ट लेयर आर नरिश्ड बाय, diffused by diffused oxygen from surrounding, air and blood vessels of dermis, ठीक है। ये लाइन समझ में आई? यहाँ क्या है? नो ब्लड वेसल्स है, लेकिन क्या होता है जो डीपेस्ट लेयर है, एपिडर्मिस की भी आपकी लेयर होंगी, इसमें बताएंगे कौन कौन सी लेयर है। तो उनमें जो डीपेस्ट लेयर होगी उनका नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? दे आर नरिश्ड बाय डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एयर, सराउंडिंग एयर में जो डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन होता है वहां से उनका नरिशमेंट मिल जाता है इनको। और कुछ ब्लड वेसल्स होंगे डर्मिस में, जो एपिडर्मिस की जस्ट नीचे वाली लेयर होती है डर्मिस, वहां पे जो ब्लड वेसल्स होंगी, वहां पर तो ब्लड की सप्लाई है, तो वहां से ऊपर वाली लेयर में क्या मिलेगा आपको? नरिशमेंट मिल जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इसमें क्या होते हैं आपके? हेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस में हेयर्स भी होते हैं आपके, सिक्रीशंस होते हैं, सिक्रीशंस, हेयर्स, सिक्रीशंस,
सिक्रीशंस होंगे इसमें, इस वाली लेयर में आपका। और क्या होंगे इसमें सिक्रीशंस, किस किस से होता है आपका, फ्रॉम ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, फ्रॉम सेबेसियस ग्लैंड, फ्रॉम sebaceous gland and ducts of sweat gland। ठीक है, क्या होंगे इसमें, हेयर्स होते हैं और सिक्रीशंस फ्रॉम सेबेसियस ग्लैंड और डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड। जो स्वेट ग्लैंड है उनकी डक्ट और आपके सेबेसियस ग्लैंड में से सिक्रीशन होगा इसमें। और ये कहाँ पर पास हो जाएगा, थ्रू एपिडर्मिस, पास थ्रू एपिडर्मिस टू रीच द सरफेस ग्लैंड, पास थ्रू एपिडर्मिस टू रीच द सरफेस। ठीक है, जो हेयर्स है आपके, सेबेसियस ग्लैंड और डक्ट ऑफ जो स्वेट ग्लैंड है आपकी, सेबेसियस ग्लैंड है, उनका जो सिक्रीशन है तो वो एपिडर्मिस से होते हुए आपके सरफेस पर आएगा। जो स्वेट दिखता है आपको, जो सीबम दिखता है आपकी स्किन पर, किसके थ्रू आता है, आपके एपिडर्मिस लेयर के थ्रू सरफेस पर आएगा आपका। ठीक है, अब इसकी कुछ सब लेयर्स हैं, एपिडर्मिस की भी फर्दर सब लेयर्स है, 5 सब लेयर्स होती हैं। सब लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं आपकी सब लेयर्स इसमें, तो इसमें सुपरफिशियल से बात करें, फ्रॉम सुपरफिशियल, फ्रॉम सुपरफिशियल टू सुपरफिशियल से डीप में अंदर, टू डीप दीज लेयर्स आर, कौन कौन सी होती हैं ये, दीज लेयर्स आर। ठीक है, फर्स्ट लेयर है आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम, सबसे सुपरफिशियल लेयर है। ये क्या है इसमें, फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप, मतलब ऊपर से, सबसे ऊपर से लेके सबसे नीचे, सबसे बाहर कौन सी लेयर होगी, सबसे अंदर कौन सी लेयर होगी, सबसे बाहर कौन सी होगी आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर होगी। ठीक है, ये सुपरफिशियल, सबसे सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल। ठीक है, दूसरी आपकी होती है इसमें स्ट्रेटम ल्यूसिडम, सेकेंड लेयर। थर्ड है इसमें आपकी स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, फोर्थ है आपकी इसमें स्ट्रेटम स्पाइनोसम, फिफ्थ है स्ट्रेटम बेसेल। ठीक है, तो ये आपकी 5 लेयर है फ्रॉम सुपरफिशियल टू आपकी डीप। सबसे सुपरफिशियल आपकी होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, फिर आपकी स्ट्रेटम ल्यूसिडम होती है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसियल। जो बेसियल, बेस से आप याद, सबसे बेस में जो होती है वो आपकी कौन सी होती है, स्ट्रेटम बेसियम होती है। जो ल्यूसिडम है वो आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इन द पाम। जो पाम होते हैं, पाम ऑफ हैंड, प्रेजेंट इन पाम ऑफ हैंड, इसमें प्रेजेंट होगी आपकी। ठीक है, या फिर पाम ऑफ हैंड, और जो सोल्स होते हैं फीट के, इन द पाम ऑफ हैंड और सोल्स ऑफ फीट के सोल्स में होगी। ठीक है, और आपकी जो बेसल होती है ये आपकी, इसको जर्मिनेटिव लेयर भी बोलते हैं। जो बेसल लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेटिव लेयर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज जर्मिनेटिव लेयर। इसमें आपकी क्या प्रेजेंट होंगी, इसमें बेसल सेल्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ क्या होंगी आपकी बेसल सेल्स आर प्रेजेंट, बेसल सेल्स इसमें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो ये सब लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस को कौन कौन सी होती है, हम फ्रॉम सुपरफिशियल
सुपरफिशियल से हम अगर डीप में बात करें तो इसमें 5 लेयर्स होती हैं, टोटल 5 लेयर्स होती हैं। पहली आपकी है स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है आपकी। देन आपकी होती है स्ट्रेटम लूसिडम, ये आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट इन द पाम ऑफ हैंड और सोल्स ऑफ फीट में होती है। देन आपकी होती है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, थर्ड नंबर की। उसके बाद में आपकी होती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। देन है आपकी स्ट्रेटम बेसल लेयर है। बेसल लेयर मीन्स आप समझ लो बेस की तरह, इसमें आपकी बेसल सेल्स प्रेजेंट होती है और इसको जर्मिनेटिव लेयर भी बोलते हैं आपकी। तो ये आपकी 5 लेयर्स हैं एपिडर्मिस की। और नेक्स्ट पार्ट है आपका इसमें डर्मिस। जो सेकेंड लेयर है आपकी, फर्स्ट लेयर होगी एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर है डर्मिस। ठीक है, तो ये कैसे होती है आपकी डर्मिस? आपकी सेकंड नंबर की लेयर, एपिडर्मिस की जस्ट नीचे वाली आपकी जो लेयर होती है वो डर्मिस होती है। ये किस तरह की होती है? टफ, पहली चीज ये टफ होती है, देन इलास्टिक, टफ और इलास्टिक होती है। ठीक है, इसकी वजह से हम स्किन को उठा सकते हैं, अपना उठा के देख सकते हैं। टफ इलास्टिक, इसमें क्या होगा आपका? इट कंटेन्स ब्लड, इसमें ब्लड होगा, ब्लड की सप्लाई होगी इसमें, एंड लिम्फ वेसल्स, ब्लड एंड lymph vessels, blood and lymph vessels, blood and lymph vessels। ठीक है, इसमें न्यूअर हेयर फॉलिकल्स होंगे, जो न्यू हेयर्स निकलते हैं आपके उसके फॉलिकल्स होंगे। और क्या होगा इसमें? स्वेट ग्लैंड होगी। तो ऑल्सो कंटेन न्यूअर हेयर फॉलिकल्स, न्यूअर हेयर फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स एंड स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड, जो आपका स्वेट ग्लैंड क्या होती है? आपका स्वेट सिक्रीट करती है। ठीक है, तो क्या होगा? टफ और इलास्टिक होती है ये। इसमें ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स होते हैं, ब्लड की सप्लाई होती है, मतलब इसमें जो कि इसमें जो ब्लड की सप्लाई है वो फर्दर आपकी नरिशमेंट कहाँ पे प्रोवाइड करेगी? एपिडर्मिस को, यहीं से आपका नरिशमेंट मिलता है। न्यूअर हेयर फॉलिकल्स होते हैं और इसमें स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। अब इसमें भी क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है और 2 लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की। तो यहाँ इट ऑल्सो कंटेंट 2 लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट। यहाँ पर क्या होती है? 2 layers of connective tissue, इसमें कनेक्टिव टिश्यू की 2 लेयर होती है। कौन कौन सी होगी इसमें? फर्स्ट लेयर है इसमें पैपिलरी, दूसरी होती है इसमें रेटिकुलर, ठीक है। तो इसमें 2 लेयर होती हैं, पेपिलरी और रेटिकुलर। जो पेपिलरी है उसमें क्या होता है आपका? कोलेजन। जो पेपिलरी लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू, उसमें क्या होता है आपका? कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर fibers. It forms a loose mesh, लूज मैश फॉर्म करती है। ठीक है, जो पेपिलरी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, इसमें 2 लेयर होती है, कनेक्टिव पेपिलरी लेयर होती है, रेटिकुलर लेयर होती है। जो पेपिलरी लेयर होती है उसमें क्या होता है आपका? कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है, जो कि आपका लूज मैश बनाते हैं। इसे जो थोड़ा सा लूज है, बहुत टाइट होगी तो स्किन को आप कैसे उठा पाएंगे, कैसे उसमें आप जो इंजेक्शन वगैरह कैसे लगा पाएंगे, इसलिए थोड़ी सी इलास्टिक होती है इसमें। ओके, और क्या होता है इसमें? आपके फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, कुछ इसमें एडिपोसाइट्स होते हैं। एडिपोसाइट्स क्या होते हैं? आपके फैट सेल्स होते हैं, फ्यू एडिपोसाइट्स, कुछ एडिपोसाइट्स होंगे इसमें आपके। और एबंडेंस ऑफ जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट होते हैं इसमें, कुछ एडिपोसाइट्स होंगे जो आपकी फैट सेल्स होती हैं, और एबंडेंस ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स, जो छोटी ब्लड वेसल्स हैं आपकी, स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, उनके कई सारे बहुत ज़्यादा अमाउंट होगा इसमें। अब इसमें कुछ फैगोसाइट्स भी होते हैं, और भी क्या क्या होता है इसमें, यहाँ देख लेते हैं इसको, रेटिकुलर आगे देख लेंगे।
रेटिकुलर, दूसरा आपका रेटिकुलर। ठीक है, इसमें देख लेते हैं आगे हम। इसमें यहाँ क्या होता है, इसमें फैगोसाइट्स होते हैं, फैगोसाइट्स, टच रिसेप्टर्स, टच रिसेप्टर्स होते हैं इसमें, जो उसको मेजनर्स नर्व फाइबर्स टच रिसेप्टर्स होते हैं, जो मेजनर्स कॉप्सूल्स बोलते हैं, इसको भी आगे पढ़ेंगे इसमें, मेजनर्स कॉप्सूल्स। ठीक है, तो ये इसमें ये किस में आ जाएगा आपका, जो कनेक्टिव टिश्यू की आपकी पेपिलरी वाली लेयर है, जो पेपिलरी वाली लेयर है, इसमें क्या होगा आपका कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स होंगे जो कि एक लूज मैश बनाते हैं। दूसरा इसमें फाइब्रोब्लास्ट होंगे, कुछ एडिपोसाइट्स होंगे जो फैट सेल्स हैं, और आपका एबंडेंस ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स, को जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं उनका भी अमाउंट अच्छा खासा होगा इसमें। फैगोसाइट्स होंगे और टच रिसेप्टर होंगे। और दूसरा है आपका इसमें रेटिकुलर, रेटिकुलर। इसमें क्या होगा, रेटिकुलर आपका, रेटिकुलर जो आपका लेयर है कनेक्टिव टिश्यू, इसमें क्या क्या होता है, ये मच थिक होती है, इट इज मच थिकर। ये आपकी जो पेपिलरी लेयर है उससे ज़्यादा थिक होती है, मच थिकर, मच थिकर लेयर है। और इट अंडरलाइंग द, अंडरलाइंग द, अंडरलाइंग द पेपिलरी, अंडरलाइंग द पेपिलरी लेयर, जो पेपिलरी लेयर उसको अंडरलाई करती है ये। ठीक है, थिक होती है और जो पेपिलरी लेयर है उसको अंडरलाई करती है। नेक्स्ट क्या होते हैं इसमें, टाइट, टाइट मैश वर्क होता है इसमें, टाइट टाइट मैश वर्क ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। well, it is well vascularized, vascularized and rich, rich sensory and sympathetic, sympathetic nerve supply। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये जो रेटिकुलर लेयर है आपकी मच थिक होती है आपकी, उससे ज़्यादा कई ज़्यादा मोटी होती है, और अंडरलाइंग द पेपिलरी लेयर, पेपिलरी लेयर को अंडरलाई करती है, इसके अंदर पेपिलरी लेयर प्रेजेंट होती है। और टाइट मैश, उसमें क्या था आपका, लूज मैश वर्क था, इसमें क्या था आपका, लूज मैश वर्क था, यहाँ क्या था, लूज मैश वर्क। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका, टाइट मैश वर्क बन रहा है यहाँ पर, टाइट मैश वर्क ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक। वहाँ भी आपका कोलेजन और इलास्टिक फाइबर था, वहाँ पर क्या था, लूज मैश वर्क था, यहाँ पर क्या है आपका, टाइट मैश वर्क बन रहा है। वेल वेस्कुलराइज्ड एंड रिच सेंसरी एंड सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है इसमें। रिच वेस्कुलराइज मतलब इसमें अच्छे से ब्लड की सप्लाई होती है, वेस्कुलराइज्ड होती है, और क्या है इसमें कुछ सेंसरी और सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई भी अच्छे से होगी इसमें। ठीक है, ये आपका रेटिकुलर और पेपिलरी फाइबर्स हो गए हैं इसमें। अब कुछ और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं डर्मिस में, वो कौन कौन से होते हैं, सब अदर स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या होता है, हम अगर बात करें, हम कॉमनली अगर बात करें डर्मिस में क्या क्या प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स। ठीक है, और क्या होता है इसमें, लिम्फ वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स। और क्या प्रेजेंट होगा इसमें, सेंसरी, सेंसरी क्या है आपकी, सोमैटिक नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती है, सोमैटिक सेंसरी, सेंसरी होती है, सेंस गेन करती है, सेंसरी इसमें, सोमैटिक नर्व एंडिंग्स, नर्व एंडिंग्स। ठीक है, और क्या होगा इसमें, स्वेट ग्लैंड्स होती है, स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स होंगी इसमें, और स्वेट ग्लैंड्स और उनकी डक्ट एंड देयर डक्ट, एंड देयर डक्ट, उनकी डक्ट होगी। और इसमें क्या होगा आपका, हेयर्स होंगे, हेयर्स, एरेक्टर पिलाई,
इरेक्टर प्लाई मसल्स होती हैं आपकी, एंड सेबेशियस ग्लैंड, एंड सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, तो क्या क्या स्ट्रक्चर हो गया इसमें, डर्मिस में आपका ब्लड वेसल हो गया, ब्लड वेसल हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए इसमें, रिचली दे आर, जो डर्मिस आपकी डर्मिस लेयर है, डर्मिस लेयर इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, ब्लड ब्लड इसमें ज़्यादा होता है, लिम्फ प्रेजेंट होता है इसमें, लिम्फ वेसल्स होते हैं, सेंसरी आपके सोमैटिक नर्व एंडिंग्स होती है जो कि सेंसेस को रिसीव करती हैं, और स्वेट ग्लैंड्स होती है, एंड देयर डक्ट जो कि आपका स्वेट सिक्रीट कर रही है, और हेयर्स होते हैं। एरेक्टर प्लाई मसल्स क्या होती हैं, आपने देखा होगा कि जब कभी कुछ ठंड लगे या डर लगे तो आपके जो हेयर्स होते हैं वो एकदम से इरेक्ट हो जाते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं, आपके एरेक्टर प्लाई मसल्स की वजह से होते हैं। और इसमें सेबेसियस ग्लैंड होती है जो सीबम सिक्रीट करती है। सीबम क्या होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है जो आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज करके रखता है। ठीक है, तो ये आपका डर्मिस के बारे में। अब कुछ सेंसरी रिसेप्टर, नेक्स्ट आपकी लेयर है इसमें हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। ठीक है, सबसे लास्ट वाली लेयर है, लास्ट वाली या फिर हम बोल सकते हैं इनर मोस्ट लेयर, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर। सबसे अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस, या फिर इसको एक और नाम दे बोल सकते हैं सबकुटेनियस, सबकुटेनियस, सबकुटेनियस लेयर। ठीक है, ये क्या करती है, इट कनेक्ट्स स्किन, ये स्किन को कनेक्ट करती है किसके साथ में, इट कनेक्ट्स स्किन टू अंडरलाइंग fascia of bones and muscles, bones and muscles। ठीक है, ये लेयर क्या है, सबसे अंदर वाली लेयर है, सबसे अंदर आपकी इनर मोस्ट जो लेयर होती है, क्या करती है ये हमारी जो स्किन है उसको अंडरलाइंग, जो आपके अंदर जो बोन्स है, मसल्स है, उनका जो फेशिया, जो आउटर पोर्शन जो होता है, उनसे कनेक्ट करके रखती है, ये अटैच करके रखती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आपका फैट स्टोरेज होता है, फैट स्टोरेज होता है इसमें। और ये क्या करती है, फैट स्टोरेज होता है तो क्या करती है, इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन, फैट होता है तो ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड्स, नहीं तो हमारी स्किन पानी से, गर्मी से, ठंड से खराब हो जाए, प्रोवाइड्स इंसुलेशन। ठीक है, तो ये आपकी 3 लेयर हो गई स्किन की। एपिडर्मिस लेयर हो गई आपकी, सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है आपकी, ब्लड वेसल की सप्लाई नहीं होती है इसमें। और दूसरा आपका इसमें है, नेक्स्ट है डर्मिस लेयर है आपकी, इसकी सब लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस की 5 सब लेयर्स होती हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद में देन डर्मिस आपकी सेकेंड लेयर होती है, और इसमें 2 लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है डर्मिस लेयर में, रेटिकुलर और पैपिलरी। और उसके बाद में आपका डर्मिस में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ये सारे हैं, एंड देन हाइपोडर्मिस। ठीक है, ये इनर मोस्ट लेयर है हाइपोडर्मिस आपकी। अब कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं स्किन में, कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, तो सम सेंसरी रिसेप्टर्स कहाँ पर, इन द स्किन में सेंसरी रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, ठीक है, कौन से होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स स्किन में आपके, एक तो होता है, पहला होता है आपका मीजनर्स, SSENERS, मीजनर्स कॉर्पसल्स। ये क्या, ये किसकी, ये रिसेप्टर हो गए, और किस स्टिमुलस के लिए है, तो ये हो गया आपका लाइट प्रेशर के लिए, लाइट प्रेशर के लिए। ठीक है, दूसरा होता है आपका इसमें पैसिनियन, सेकेंड पैसिनियन रिसेप्टर, पैसिनियन कॉर्पसल्स, पैसिनियन कॉर्पसल्स। ये किस लिए होता है आपका, ये डीप प्रेशर के लिए, डीप प्रेशर। थर्ड होता है इसमें फ्री नर्व एंडिंग, फ्री नर्व एंडिंग।
ये होता है आपका पेन के लिए, फ्री नर्व एंडिंग होता है आपका पेन के लिए। तो तीन कौन कौन से रिसेप्टर्स हो गए आपके, कौन कौन सी सेंसरी रिसेप्टर्स इन द स्किन कौन कौन से हो गया आपका, एक तो हो गया मीजनर्स कॉर्पसल्स हो गया जो कि लाइट प्रेशर के लिए होता है, दूसरा आपका है पेसिनियन रिसेप्टर जो कि डीप प्रेशर के लिए होता है, थर्ड है आपका फ्री नर्व एंडिंग जो पेन के लिए होता है। तो ये आपका मेन स्ट्रक्चर है, ये हो गया आपका स्किन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है इसका फंक्शन, या फिर हम फिजियोलॉजी बोल सकते हैं, फिजियोलॉजी या फिर फंक्शन ऑफ स्किन। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी इसकी क्या है, इसकी फंक्शन है, फंक्शन ऑफ स्किन, फंक्शन ऑफ स्किन। नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजी और फंक्शन ऑफ स्किन। ठीक है, फिजियोलॉजी ही इसका फंक्शन है स्किन का। तो पहला क्या है आपका पता है आपको, इसमें प्रोटेक्शन। फर्स्ट थिंग क्या है इसमें, प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन। तो स्किन क्या करती है एक तरीके से, किस तरह से स्किन एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर। तो क्या होता है, स्किन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर, प्रोटेक्टिव बैरियर। किस तरह से, तो स्किन क्या करती है एक तरह से वाटर प्रूफ लेयर बना लेती है। स्किन क्या करेगी हमारी बॉडी में, एक प्रोटेक्टिव बैरियर इरेक्ट करेगी। क्यों, क्योंकि वो एक वाटर प्रूफ बैरियर बना लेती है। क्यों, किसकी वजह से, तो इसमें केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होता है, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये हमारी स्किन जो है हमारी बॉडी के ऊपर क्या कर लेती है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेती है, एक वाटर प्रूफ लेयर बना लेती है, वाटर प्रूफ लेयर फॉर्म करती है। ठीक है, और क्या होता है, ये क्या करती है हमें, ये स्किन किससे प्रोटेक्ट कर, एक तो पहली चीज तो ये हो गई कि प्रोटेक्टिव बैरियर है, एक वाटर प्रूफ लेयर बना लेती है। किसकी वजह से, क्योंकि इसमें क्या होता है, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज और किससे प्रोटेक्ट करके रखती है, तो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल केमिकल से बचा के रखती है, फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं उनसे बचा के रखती है। एंड रेडिएशन से बचा के रखती है। और किससे प्रोटेक्शन करती है ये, आपका जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, डीपर मोर डेलिकेट स्ट्रक्चर जो होते हैं, इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्ट्रक्चर्स, protects the delicate structures। ठीक है, तो अगर प्रोटेक्शन की हम बात करें, फर्स्ट थिंग प्रोटेक्शन, तो किस किस चीज से प्रोटेक्ट करके रखती है ये, तो फर्स्ट एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर है, क्या बना रही है, ये वाटर प्रूफ लेयर बना रही है, किसकी वजह से, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम की वजह से। दूसरा, ये हमें हार्मफुल केमिकल्स और रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को। और थर्ड, इसमें प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्ट्रक्चर, जो हमारी बॉडी के डेलिकेट स्ट्रक्चर है उनके अंदर क्योंकि लेयर है, आउटर लेयर है, तो उनको भी बचा कर रखती है। तो एक तरह से क्या हो गया, और क्या होता है प्रोटेक्शन में, और क्या आ जाएगा आपका इसमें, डिफेंस, एज ए डिफेंस ऑल्सो। डिफेंस में क्या आ जाएगा आपका, डिफेंस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनसे भी बचाकर रखती है। तो क्या आ जाएगा इसमें, इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, से भी उनसे बचाकर रखती है। ठीक, एपिडर्मिस में क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, क्योंकि क्या होता है एपिडर्मिस में कुछ मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको इन्वेट कर देते हैं, फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। एपिडर्मिस हैव, क्या होते हैं इसमें, मैक्रोफेजेस होते हैं, जो क्या जो इनका नेचर कैसा होता है, इनका फैगोसाइटिक नेचर होता है, फैगोसाइटिक नेचर होता है इनका। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट फंक्शन क्या हो गया, फर्स्ट प्रोटेक्शन हो गया, दूसरा हो गया इसमें सेंसेशन। जो सेंसेशन हो रहा है हम जो हीट फील हो रहा है, कोल्ड फील हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, हमारे स्किन की वजह से फील हो रहा है। तो सेंसरी नर्व एंडिंग होती है इसमें, देयर आर प्रेजेंट सेंसरी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट थी सेंसरी नर्व एंडिंग्स, आपकी डर्मिस में, इन द डर्मिस लेयर में आपकी सेंसरी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट है, जो क्या करती हैं, परसेप्शन करती हैं, परसीव, किस में हेल्प करती है ये, परसेप्शन
perception, perception or discrimination, discrimination, perception, discrimination, and location of internal and external stimuli. ठीक है, तो क्या होता है, क्या सेंसेशन करती है ये, इसमें क्या होती है, सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती है डर्मिस में जो प्रेजेंट होती है, परसेप्शन करती है, डिस्क्रिमिनेशन एंड लोकेशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल, जो इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उनको परसेप्शन करती है, उनकी लोकेशन का परसेप्शन करती है। ठीक है, नेक्स्ट है बायोकेमिकल फंक्शन। अब बायोकेमिकल फंक्शन क्या होगा इसमें, बायोकेमिकल फंक्शन, बायोकेमिकल फंक्शन, ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका जो भी जितने भी आपके बायोकेमिकल फंक्शंस हैं वो स्किन परफॉर्म करेगी, किस तरह से परफॉर्म करेगी, तो सनलाइट में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सनलाइट जो आपका डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है वो आपका विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगा, डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होगा, आपका विटामिन डी में। तो ये रिएक्शन भी किसकी उससे होती है, आपकी स्किन की होती है, स्किन में आपके रिसेप्टर्स होते हैं, स्किन में कुछ रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं स्टेरॉइड के लिए, स्किन ऑल्सो कंटेन रिसेप्टर्स फॉर हॉर्मोन्स। ठीक है, तो बायोकेमिकल फंक्शन की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है वो आपका विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और आपका जो स्किन है उसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं हार्मोन्स के लिए, जैसे कि आपके स्टेरॉइड्स हैं इसमें आपके, ठीक है, एस्ट्रोजन, इसमें आपके एस्ट्रोजन आ जाएंगे, प्रोजेस्टेरोन आ जाएंगे, ये सारे इसमें हार्मोन्स आ जाएंगे आपके। तो मेन 3 फंक्शन हो गए इसके, फर्स्ट हो गया प्रोटेक्शन, दूसरा सेंसेशन एंड बायोकेमिकल फंक्शन। अब इसमें थर्मोरेगुलेशन होता है, थर्मोरेगुलेशन किस तरह से करेगा ये, थर्मोरेगुलेशन, नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है स्किन का या फिजियोलॉजी है थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन क्या होता है, मेंटेन कांस्टेंट कोर टेम्परेचर, जो हमारा कांस्टेंट कोर टेम्परेचर है वो क्या होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वो जो प्रोसेस होती है इट इज नोन एज अ थर्मोरेगुलेशन। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट कोर टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, थर्मोरेगुलेशन क्या हो गया, थर्मोरेगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट कोर टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करके रखना, वो क्या हो गया थर्मोरेगुलेशन। अब इसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, टू मेंटेन दिस टेम्परेचर, जो इसमें नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है वो रेगुलेट होगा बिटवीन हीट और हीट लॉस में। तो क्या होता है इसमें, इसको मेंटेन करने के लिए, इसके मेंटेनेंस के लिए क्या होगा, फॉर मेंटेनेंस, तो क्या होगा यहाँ पर जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, आपका नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो होम्योस्टेसिस है, होम्योस्टेसिस में आपके 2 होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम रेगुलेट्स, क्या करेगा, वो रेगुलेट करेगा किसमें, बैलेंस में, रेगुलेट द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोड्यूस एंड हीट लॉस, रेगुलेट द बैलेंस बिटवीन heat produced and heat loss in the environment, heat produced and heat loss in the environment, जो heat loss हो रही है आपकी, heat loss
in the environment। इस तरह से आपका जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है वो इसको थर्मो रेगुलेशन को रेगुलेट करके रखेगा, मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, अब कुछ टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होते हैं, कहाँ पर? हाइपोथैलेमस में, इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस में क्या होंगे? कुछ टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर्स होते हैं। इन हाइपोथैलेमस क्या होंगे? टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर्स होते हैं। ठीक है, ये कैसे काम करेंगे? जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो इनमें क्या होगा? ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, हाइपोथैलेमस है, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। किसके लिए? दे आर वेरी सेंसिटिव फॉर द टेम्परेचर चेंज, सेंसिटिव फॉर टेम्परेचर चेंज। जो टेम्परेचर चेंज है उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ये। ठीक है, तो जैसे ही इसमें जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा? जो नर्व इम्पल्स है वो आपका सेंड हो जाए, नर्व इम्पल्स क्या करेगा? मैसेज सेंड करेगा और उसको फील हो जाएगा ये। ठीक है, अब हीट लॉस किस तरह से होता है आपका? हीट लॉस की कंडीशन क्या क्या हो सकती है इसमें? हीट लॉस किस तरह से हो सकता है? हीट लॉस कैसे हो सकता है? कई सारी प्रोसेस होती है इसमें। एक तो हो गया आपका रेडिएशन। रेडिएशन में किस तरह से होगा कि आपकी बॉडी गोइंग द सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? ये जो टेम्परेचर एक्सपोज पार्ट होता है बॉडी का वो क्या करेगा? हीट रेडिएट करेगा। ठीक है, एक्सपोज पार्ट जो होता है सनलाइट के तो वो रेडिएट करेगा आपकी हीट। दूसरा इसमें होता है आपका एवापोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होगा? आपका जो बॉडी हीट है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। किसके फॉर्म में? स्वेट के फॉर्म में। जो बॉडी की हीट है वो स्वेट के फॉर्म में वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो इवेपोरेशन होता है। तीसरा होता है इसमें आपका कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होगा? जो हीट लॉस हो रही फ्रॉम द बॉडी सरफेस टू कूलर सरफेस। ठीक है, आपकी बॉडी से कूलर सरफेस पे, सपोज आपकी बॉडी बहुत हीट है, आपने कुछ ठंडी चीजें से पकड़ ली है तो वो हीट वहां पर ट्रांसफर होगी, तो इस तरह से कंडक्शन होगा। दूसरा इसमें आपका है कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन में क्या होगा? आपका फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी सरफेस टू अदर सरफेस। तो ये आपके लॉस ऑफ हीट है, हमारी बॉडी से मींस स्किन से किस तरह से हीट का लॉस हो रहा है। और ये फंक्शंस हो गए सारे इसके, थर्मो रेगुलेशन हो गया आपका। तो ये आपका फिजियोलॉजी ऑफ स्किन में आ जाएगा। एक बार इसमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्किन का। ये होगी आपकी एपिडर्मिस वाली लेयर। ठीक है, फर्स्ट लेयर जो थी हमारी, इसमें देख सकते हैं इसमें। दूसरी वाली लेयर है आपकी यहाँ से यहाँ तक की, ये जो लेयर है ये आपकी डर्मिस लेयर हो गई, सेकेंड लेयर। और नीचे आपकी सबसे नीचे वाली जो है आपकी हाइपोडर्मिस, या फिर इसको हम सबकुटेनियस भी बोल सकते हैं, सबकुटेनियस। ठीक है, ये सबसे एक्सटर्नल लेयर हो गई आपकी, एक्सटर्नल लेयर हो गई आपकी, या इसको बोल सकते हैं हम आउटर लेयर। और ये कौन सी होगी? आपकी मिडिल लेयर। ठीक है, और ये आपकी इनर लेयर हो गई, सबसे इनर वाली, इनर मोस्ट लेयर हो गई। इसमें ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट है। ये उसकी फर्दर आपकी देखो स्ट्रेटम कोर्नियम, स्ट्रेटम जर्मिनम, ये इसकी फर्दर लेयर्स हैं। जो आपकी एपिडर्मिस में 5 लेयर्स बताई थी, तो आपकी पहली आपकी ये वाली हो गई ये। देन जर्मिनेटिव लेयर आपकी, स्पाइनोसम और बेसल आपकी, ये पिगमेंट लेयर आपकी, ये 5 लेयर्स प्रेजेंट है इसमें आपकी। ये किसकी लेयर हो गई? दीज आर द लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, ये एरेक्टर प्लाई मसल्स हैं आपकी। यहाँ सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि सीबम सिक्रीट करेगी। क्या सिक्रीट करेगी? सीबम सिक्रीट सीबम सिक्रीट करेगी। ये हेयर फॉलिकल्स हैं, न्यू ईयर फॉर पेपिला ऑफ हेयर, नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है। पैसिनियन कुछ वो बताए थे आपको, सेंसरी रिसेप्टर्स बताए थे स्किन में। कौन कौन से थे आपका? एक तो ये हो गया सेंसरी रिसेप्टर, एक ये हो गया आपका इसमें, और एक ये हो गया देखो इसमें पैसिनियन कॉर्पसल हो गए, नर्व फाइबर्स हो गए। ये क्या थे? आपके सेंसरी रिसेप्टर्स थे। दीज आर द सेंसरी रिसेप्टर्स। उनकी आर्टरीज हैं और लिम्फ वेसल्स हैं। स्वेट ग्लैंड क्या करती है? स्वेट ग्लैंड उनकी स्वेट सिक्रीट करेगी, स्वेट। okay, so in the today's class we have discussed about the whole structure, एनाटॉमी जो है आपकी स्किन की स्ट्रक्चर है वो डिस्कस किया है हमने, उसका फंक्शन और फिजियोलॉजी डिस्कस करी है। ठीक है, थैंक यू। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।